ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1984 के सिख विरोधी दंगे कांग्रेस नेतृत्व के लिए हमेशा ही मुसीबत बने रहे हैं और हिंदुत्व को लेकर तो राहुल गांधी हमेशा ही बीजेपी के निशाने पर रहे हैं। राहुल गांधी ने अब एक जिम्मेदारी भरा रास्ता खोज लिया है। माफी तो नहीं मांगी, लेकिन कांग्रेस सरकारों की गलतियों की जिम्मेदारी ले ली है। राहुल गांधी के राम और ऑपरेशन ब्लू स्टार पर बयान के राजनीतिक मायने क्या हैं? आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो को पूरा देखने से पहले अपनी कोई राय मत बनाइएगा। स्वागत है आपका न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम प्राइम अपडेट पर। हम खबर लाते हैं, आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। जाति जनगणना कराए जाने के फैसले को केंद्र सरकार पर कांग्रेस के भारी दबाव का असर बताने वाले राहुल गांधी भगवान श्री राम पर अपने विचार को लेकर फिर से घिर गए हैं और कांग्रेस नेता को बीजेपी रामद्रोही बताने लगी है। लेकिन राहुल गांधी ने एक भूल सुधार भी किया है। ये महज भूल सुधार है या कांग्रेस के स्टैंड में बदलाव, इसे ठीक से समझने की जरूरत होगी। 1984 के अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार की कार्रवाई पर राहुल गांधी का बयान तेजस्वी यादव की तरफ से जंगल राज के लिए माफी मांगने जैसा तो नहीं है, लेकिन मिलता जुलता तो मान ही सकते हैं। राहुल गांधी ने दरअसल बारी बारी कांग्रेस शासन की अब तक की गलतियों की जिम्मेदारी लेने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। 90 और 70 के दशक के कांग्रेस शासन की गलतियां तो राहुल गांधी ने पहले ही कबूल कर ली थी। अब तो कांग्रेस नेता ने 80 के दशक वाली गलती भी स्वीकार कर ली है। सवाल है कि राहुल गांधी के रुख में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? क्या राहुल गांधी कांग्रेस सरकारों के पॉलिटिकल ब्लंडर स्वीकार कर हाथ से फिसल चुके अलग अलग वोट बैंक से रिकनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ऐसी चीजों की जिम्मेदारी लेकर बीजेपी के हमलों की धार कुंद करने की दिशा में काम कर रहे हैं, जैसे गांधी परिवार से बाहर का कांग्रेस अध्यक्ष लाकर किया है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। न्यूज कॉल 24 की पहचान आपसे है। यदि आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन में जाकर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। दरअसल सियासी मजबूरी में कहें या बेमन से ही सही, लेकिन राहुल गांधी ने अब ऑपरेशन ब्लू स्टार की जिम्मेदारी ले ली है, ये तो मानना पड़ेगा। अब तक राहुल गांधी ये सवाल टालते हुए देखे गए हैं। जब भी पूछा जाता रहा, राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बयानों की याद दिलाकर पल्ला झाड़ लिया करते थे। लेकिन ताजा बयान तो यू टर्न लेने जैसा ही लगता है। 1984 के दंगों के दौरान राजनीतिक रूप से सक्रिय न होने का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि 80 के दशक में जो हुआ वो गलत था। ऐसे ही राहुल गांधी ने एक बार देश में इमरजेंसी लगाए जाने के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फैसले को भी गलत मान लिया था और अब इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार के फैसले को भी गलत बता रहे हैं। ये भी संयोग ही है या चाहे तो प्रयोग भी समझ सकते हैं। राहुल गांधी ने ये दोनों ही गलतियां विदेशी धरती पर आयोजित कार्यक्रम में ही स्वीकार की हैं और दोनों ही कार्यक्रमों में पूछे गए सवालों के जवाब में। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में इमरजेंसी को गलत बताने वाले राहुल गांधी से करीब 2 हफ्ते पहले अमेरिका की ब्राउज यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर सवाल पूछा गया था। कार्यक्रम का वीडियो अब वायरल हुआ है और चर्चा में होने की वजह भी यही है। ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर पूछे गए सवाल पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बोले, मैंने पहले भी कहा है 80 के दशक में जो हुआ वो गलत था। कांग्रेस की ये गलतियां तब की हैं जब मैं वहां नहीं था, लेकिन कांग्रेस के इतिहास में जो कुछ भी गलत हुआ मैं उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। दिल्ली में आयोजित वंचित समाज दशा और दिशा कार्यक्रम में राहुल गांधी ने 90 के दशक के कांग्रेस शासन की गलतियां स्वीकार की थी। तब राहुल गांधी ने कहा था, मुझे कहना पड़ रहा है कि पिछले 10-15 साल में कांग्रेस को जो करना चाहिए था वो नहीं किया। अगर कांग्रेस दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों पर भरोसा कायम रख पाई होती तो आरएसएस कभी सत्ता पर काबिज नहीं हो पाता। राहुल गांधी का ये बयान थोड़ा पेचीदा भी लगा, क्योंकि 90 का दशक शुरू होने से पहले राजीव गांधी की सरकार जा चुकी थी और 1991 से 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी। बेशक वो सरकार बनने में भी सोनिया गांधी की सहमति मानी जाती है, लेकिन गांधी परिवार ने नरसिम्हा राव के शासन को कभी अपनाया नहीं। एक बड़ी वजह अयोध्या में मस्जिद का गिराया जाना भी हो सकता है।
क्योंकि राम मंदिर उद्घाटन समारोह से लेकर अब तक राहुल गांधी के राम को पौराणिक कैरेक्टर बताए जाने तक का समान भाव ही नजर आता है। 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई और 90 के दशक के आखिर में 1998 में सोनिया गांधी ने वो राजनीति में सक्रिय हुई और कांग्रेस अध्यक्ष बनी। ब्राउन यूनिवर्सिटी के वॉटसन इंस्टीट्यूट में राहुल गांधी से पूछा गया सवाल था, हिंदू राष्ट्रवाद के दौर में सभी समुदायों को लेकर चलने वाली धर्मनिरपेक्ष राजनीति कैसे बनाई जा सकती है। और इसी सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने भगवान राम को लेकर अपना नजरिया पेश किया, जिस पर बीजेपी नेता टूट पड़े हैं। राहुल गांधी ने कहा, हमारे पौराणिक पात्र जैसे भगवान राम करुणामय और क्षमाशील थे। मैं बीजेपी की सोच को हिंदुत्व नहीं मानता। मेरे लिए असली हिंदू विचार बहुलतावादी, सहिष्णु और प्रेम भरा है। बीजेपी को राहुल गांधी को घेरने का मौका जरूर मिला है, लेकिन कांग्रेस नेता के स्टैंड में ऑपरेशन ब्लू स्टार की तरह इस मुद्दे पर भी कोई बदलाव नहीं लगता। सामने बिहार में विधानसभा चुनाव है और राहुल गांधी हर तबके के वोट कांग्रेस को दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मिले न मिले ये और बात है। राहुल गांधी खास तौर पर मुस्लिम वोटों पर नजर रखते हैं, जिसे वो आसानी से तेजस्वी यादव या पहलगाम हमले के बाद हद से ज्यादा सक्रिय असुद्दीन ओवैसी के हिस्से में जाने नहीं देना चाहते। राहुल गांधी के राम और ऑपरेशन ब्लू स्टार पर बयान के राजनीतिक मायने क्या हैं, हमने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अब बारी है आपकी। बेझिझक अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। न्यूज कॉल 24 अपने विभिन्न प्रोग्रामों के माध्यम से जनता के मुद्दे और प्राप्त सूचनाओं को प्रसारित करता है। यदि आप अपनी बात न्यूज कॉल 24 तक पहुंचाना चाहते हैं, आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबर, अहम घटना की सूचना, सामाजिक मुद्दा, क्राइम न्यूज या ब्रेकिंग अपडेट हो, तो आप वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलते चलते आपको यह बात बताना जरूरी है कि न्यूज कॉल 24 की तरफ से अगर कोई खुद को न्यूज कॉल 24 से जुड़ा बताता है, तो उसके दावे को संदिग्ध मानकर और सच्चाई की तहकीकात करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर उसकी डिटेल भेजकर सत्यता की पुष्टि अवश्य कीजिए। फ्रॉड और धोखाधड़ी करने वालों से सावधान रहे। फ्रॉड हो जाने की स्थिति में न्यूज कॉल 24 उसका जिम्मेवार नहीं होगा। वीडियो में दिए गए नंबर के अलावा न्यूज कॉल 24 का कोई अन्य ऑफिशियल नंबर नहीं है। फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।